अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन वो हमारे दिफा के लिए मौजूद नहीं। आपने हॉर्मुज खुलवाने में मदद ना मिलने पर अमरीकी सदर के शिकवे, किसी मुल्क को ताना और किसी को धमकी देने लगे। कहते हैं बरतानी वज़ीर आज़म ने मुझे बहुत मायूस किया। केयर स्टारमर ने ईरान के खिलाफ जंग जीतने के बाद जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। मैंने जवाब दिया कि अब आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बोले, ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। इतलात है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं रहे। अमेरिका ईरान पर हमला ना करता तो ईरान एक हफ्ते में जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान जौहरी हथियार बनाने के बाद हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। पुरतशद्दुद लोगों के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। जंग के दौरान ईरान के पास कुछ नहीं बचा। उनकी फजाइया और नेवी को खत्म कर दिया। ईरान अपने पड़ोसियों पर मिसाइल हमले कर रहा है। ईरान तबाही करने के बाद मशरिक़ वुस्ता की क़यादत करना चाहता है। सवाल के जवाब में बोले, अभी कुछ नहीं बता सकता लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर ने चीन समेत दीगर मुल्कों से एक के बाद फिर मदद मांग ली। आपने हॉर्मुज खुलवाने के लिए बहरी बेड़े भेजने की दरखास्त की। कहा कि आपने हॉर्मुज से तेल लेने वाले ममालिक आगे आए। आपने हॉर्मुज से हमें कुछ नहीं मिलता। तेल आपका है तो हिफाजत भी खुद ही करें। अमरीकी इत्तेहादियों का ईरान जंग में शामिल ना होने का ऐलान। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का कहना है कि आपने हॉर्मुज को खोलना कोई आसान काम नहीं। हम ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। मशरिक़ वुस्ता की जंग को मज़ीद नहीं फैलने देंगे। हमारी कोशिश है मामलात मज़ीद ना बिगड़ें। नाम लिए बगैर अमरीकी सदर की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए बोले कि हम फसा से हुकूमतें बदलने पर यकीन नहीं रखते। बरतानिया तवील जंग के बजाय फौरी और पायदार हल चाहता है। उधर दीगर नेटो ममालिक ने भी ईरान जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि ईरान जंग नेटो की नहीं है, ये हमारी जंग नहीं, ना ही हम इसे शुरू करते हैं। जर्मनी का अपने बहरी बेड़े मशरिक़ वुस्ता ना भेजने का ऐलान। जापान ने आपने हॉर्मुज में अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान जंग का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। इटली, स्पेन और यूनान की भी ईरान जंग में शमूलियत की मुखालफत। फ्रांस खित्ते में अपने बहरी जहाज भेजने से पहले ही इनकार कर चुका। जनूबी कोरिया का ट्रंप की अपील पर वाज़े जवाब देने से गुरेज। चीन ने अमरीकी सदर को जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। यूरोपीय यूनियन का भी ईरान जंग में शमूलियत से इनकार। नायब सदर यूरोपीय कमीशन, यूरोप को तवील जंग में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान ने इजराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमलों की 57वीं लहर शुरू कर दी। फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में 57 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। शिमाली और वस्ती इजराइल पर भी मिसाइल दाग दिए। कतर के अल उदैद अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। कुवैत में भी दोबारा सायरन बज उठे। बगदाद के जनूब और शिमाली उर्दन में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सऊदी हुकाम का कहना है कि मशरिकी सूबे की तरफ आने वाले 21 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। अबू धाबी में ड्रोन हमले से शाह गैस फील्ड स्टेशन पर आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी हमलों के बाद अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। दूसरी जानिब ईरानी हमलों का खित्ते में 80% अमरीकी स्ट्रेटेजिक रेडार तबाह करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर के लिए अंग्रेजी में पैगाम जारी किया। कहा, जंग के नताइज का तायुन ट्वीट से नहीं किया जा सकता। नताइज का तायुन मैदान जंग में होता है। आप और आपकी अफवाज मैदान जंग में पहुंचने की हिम्मत नहीं करते। अमरीका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले। ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों का 18वां दिन। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों पर शदीद बमबारी। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन के जंगी तैयारों ने अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने ईरान पर बमबारी की फुटेज जारी कर दी। इजरायली फौज का ईरान में एक दिन में 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के ज़रिए इस्तेमाल तैयारा तबाह करने का दावा भी कर दिया। इजरायली फौज के मुताबिक महराबाद एयरपोर्ट पर हमले में ये तैयारा तबाह किया गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और दिफाई निज़ामों पर हमले किए गए। फौजी हेडक्वार्टर्स, हथियारों की तैयारी की तंसीबात और डिपोस को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारों की बमबारी से एक और स्कूल तबाह हो गया। स्कूल खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर इजराइल का जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू। हिजबुल्लाह से शदीद झड़पें। लबनान में अब तक 850 अफराद शहीद, 8 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं।
हमले के खिलाफ दिफा हर मुल्क का फितरी हक है। हमने ये खतरनाक जंग शुरू नहीं की, लेकिन अपना दिफा करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। दो टोक अल्फाज में कहा कि अमरीका और इजराइल की जारहियत के खात्मे के बगैर अमन नामुमकिन है। 21वीं सदी में कब्जे की नीयत से हमला करना पुरानी सोच है। जंग तब ही खत्म होगी जब ईरानी सरजमीन पर मुस्तकबिल में हमलों की अदम मौजूदगी की जमानत मिलेगी। ईरान का दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के लिए आबने हॉर्मुज़ न खोलने का ऐलान। ईरान अपने दुश्मनों को सबक सिखाएगा, जंग जहां तक गई हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका को पैगाम, कहा कि जारी जंग ऐसे अंजाम तक पहुंचनी चाहिए कि दुश्मन दोबारा ईरान पर हमला करने का सोच भी ना सकें। अब तक दुश्मन को अंदाज़ा हो चुका है कि वो किसी कौम का सामना कर रहा है। ईरान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाएगा। आबने हॉर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज का आबने हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबने हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त खुसूसी शराइत के तहत होगी। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आबने हॉर्मुज़ में इक़दामात का हक रखते हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद बोले कि ईरानी बहरिया ख़त्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत करें, अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फ़ारस भेज कर दिखाएं। कि मीडिया का अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राबते का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बराह रास्त राबता चैनल फाल हो गया। एक्सियोस ने मुआहदे के लिए ट्रंप के तैयार होने का भी दावा कर दिया। अमरीकी अहलकार का हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि ट्रंप ने ईरान से पाबंदियां हटाने का इंतिया दे दिया। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका के साथ राबतों की खबरों की तरदीद। कहा स्टीव विटकॉफ से आखिरी राबता जंग से पहले हुआ था। राबतों का दावा तेल के ताजरों और अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का लबनान में इजरायली हमलों पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका बयान में मुतालबा किया गया कि लबनान और इजराइल पायदार सियासी हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। लबनान में इजरायली ज़मीनी जारहियत तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। इजरायली ज़मीनी जारहियत को रोकना ज़रूरी है। लबनान में इंसानी बहरान पहले से ही तशवीशनाक है। इस्राईली वज़ीर आज़म जिंदा हैं या ईरानी हमले में मारे गए? नेतन्याहू के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो ने मजीद शकूक बढ़ा दिए। वीडियो में नेतन्याहू ने हाथ में अंगूठी पहन रखी थी जो चंद लम्हों बाद ही अचानक गायब हो गई। वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई। सोशल मीडिया पर सार्फिन के